भक्ति दत्तो नित्यम। बोलो गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। बंधुओं, यह वह दिन है जब हर मुनिराज जो साधना करते हैं कि हमारी जब भी मरण हो, कि जब भी मरण हो तो समाधि पूर्वक ही मरण हो। ऐसा नहीं कि कोई कष्ट आ जाए तो आज ही मरण हो जाए, मरण नहीं, समाधि संलेखना पूर्वक मरण हो। यदि कोई रोग हो जाए जिसका निवारण ना हो सकता हो तो जीवन का राग मत करो। ऐसे आचार्य भगवान, आचार्य के 8 गुण में एक गुण प्रागेव दृष्टोत्तर, कि पहले से ही उत्तर तैयार रखते हैं, पहले से ही देख लेते हैं, दूरदर्शी होते हैं। उन्होंने, आचार्य भगवान ने अपने जीने का राग नहीं किया, अपने पद का राग नहीं किया और अपने कीर्ति आदि का राग ना करके उन्होंने अपने सारे उत्तरदायित्व को पूर्ण सफलता के साथ निर्वाह किया और अपनी समाधि संलेखना की। अभी उम्र ही कितनी थी? मात्र 61 वर्ष। कम से कम अभी 30-40 वर्ष और जीना चाहिए था। मुझे तो ऐसा जब सुना कि समाधि हो गई तो मुझे लगा कि ऐसे कि इस जन शासन में इस सितारे इतने थे कि उनके आश्रय से इतने आचार्यगण मुनिगण तो उनके आश्रय से सब लगे हुए हैं, तो ऐसी वैसा ही होनी चाहिए थी कि कम से कम उनको हमेशा रखे, बनाए रखे, ताकि किसी को कोई दुखी ना हो। पर संसार की ऐसी अवस्था है। पर उन्होंने अपने जीवन में संयम पथ को निर्वाह करते हुए, जो समाधि का स्वप्न हर जीव का होता है, जो दीक्षा लेता है, हर वक्त हर भक्ति करते हैं, जब भी चाहे प्रतीकरण हो, चाहे कोई भक्ति करें, अंत में करते हैं तो समाधि भक्ति करते हैं। समाधि भक्ति प्रिय भक्ति करते हैं, उसको प्रतिकर्म में नहीं गिना जाता। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उसके बिना जीवन सफल नहीं है। इसलिए मैं ऐसे गणाचार्य के चरणों में उनके लिए सिद्ध सदाचार नमस्कार करता हूँ कि हे भगवान, आपकी समाधि हुई है, जब हमारा मरण हो तो हमारी समाधि हो। बोले गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। श्री विराग सागर जी महाराज जी आज हमारे बीच नहीं है। उनके जीवन का जो संयम काल था अपने आप में अत्यंत आदर्शमयी होता है। एक वे लोग हैं जो लिखते हैं और एक वे लोग हैं जिन पर लिखा जाता है। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी वे महान शख्सियत थे जो लिखते तो थे ही, लेकिन आज से उन पर इतिहास लिखा जाएगा कि जिन्होंने इतना उत्कृष्ट आदर्शमयी समाधि मरण करके आगे आने वाली श्रमण परंपरा को अत्यंत उत्साह प्रदान किया। आज तक अंतिम संदेश के नाम से आचार्य शांति सागर जी का संदेश अत्यंत प्रसिद्ध था, लेकिन आज जब आचार्य श्री के साथ में दोपहर में थे और पूज्य गणाचार्य श्री का अंतिम संदेश हमने सुना तो हमारे हर गुरु भाई सहित गुरु की आंखों में आंसू ही आंसू थे। उनके अंतिम संदेश में अपने लिए तो चिंता दिख ही रही थी, अपने संघ के कुछ साधु के लिए नहीं, उन्होंने पूरे जिन शासन की उन्नति के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। अपने श्रेष्ठ उद्बोधन को दिया कि अहो श्रमणों, अहो श्रावकों, आगे आने वाला यह जिन शासन आपको ही चलाना है। उन्होंने कहा कि 500 शिष्यगण चाहते तो अपने संघ का ही नाम ले सकते थे, लेकिन पूरी जिन शासन के लिए आपने सारी पिछियों के लिए यह उदाहरण दिया कि देखो जोड़ने में कितना मेहनत लगती है। 500
शिष्य प्रशिष्य होना कोई छोटी बात है? एक श्रावक के 2 बच्चे हो जाए तो देखो संभालना कैसे पड़ता है। आपने पूरे श्रमण समुदाय के लिए, पूरे जिन शासन के लिए अपनी श्रेष्ठ भावना रखी। आपके चरणों में एक छोटी सी भक्ति है। विराग वंदना, विराग वंदना, समता सहज भाव समाधि साधना, एकता अखंडिता वात्सल्य भावना, गणाचार्य गुरुवर विराग वंदना, उपसर्ग में अचल आत्मबल प्रबल, वक्तत्व था कुशल त्यागी सहस्त्रदल, संयमी सृजक वात्सल्य अपृथक, शेष निर्यापक अध्यात्म साधना, विराग वंदना, विराग वंदना, गणाचार्य गुरुवर विराग वंदना, निर्णय प्रवीण विशुद्धि तत्व ज्ञान, विमद निषिद्ध प्राज्ञ थे विभव कवि महान। वे अपने आप में महाकवि थे, महानैयायिक सिद्धांतिक आध्यात्मिक गुरु थे। विमर्श विनयवान विहर्ष हर्षदान, विनिश्चय श्रद्धान दे विनम्र विद्यादान। समाधि के समय जिसने जागृत होकर सबसे क्षमा मांगी हो, गुरुओं को याद किया हो, आपके चरणों में यही भावना कि ऐसी उत्कृष्ट समाधि हमें भी प्राप्त हो। समाधि सम्राट जिनकी दृष्टि थी विराट, श्रमण संग सूरी नमन तुम्हें है नाथ। बोलिए आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की मनी से संकल्प। बंधु, आज आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के, जिन्होंने आचार्य जी को दीक्षा दी, ऐसे गणाचार्य विराग सागर महाराज की आज रात्रि में समाधि हो गई और समाधि पूर्व उन्होंने संलेखना धारण करके अपना जीवन, मनुष्य जीवन का कल्याण कर लिया, जिसके परिणाम अच्छे रहते हैं, शांत रहते हैं। उस जीव को अपना मरण कब होने वाला है ये ज्ञात होता है। ऐसे उनको अपना समाधि मरण जानकर उन्होंने पहली वीडियो बनाकर अपना उपदेश दिया और उपदेश में उन्होंने अपने पद को भी त्याग कर ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर महाराज को वो अपना पद सौंप के गए हैं, जिन्होंने शुल्लक दीक्षा दी, अलग दीक्षा दी और आचार्य पद को भी उन्होंने आचार्य विशुद्ध सागर को घोषित किया। आचार्य से उनके बारे में बोलते थे कि कितना अनुशासन वो अपने ऊपर भी रखते थे और कठोर अनुशासन शिष्यों पर भी रखते थे। जैसे कुंभकार घड़े को तैयार करता है, ऐसे ही उन्होंने शिष्य को शिक्षा दीक्षा देकर उन्होंने चैतन्य तीर्थ ऐसे बनाए हैं। मराठीत बोलायचं म्हणलं तर मूर्ती लहान पण कीर्ती महान असे आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराजांना त्यांनी दीक्षा दिली आणि त्यांच्यावर उपकार केलेत आणि त्यांचे उपकार आमच्यावर भी आहेत। कारण आचार्य विशुद्ध सागरला दीक्षा त्यांनी दिली तेव्हाच आम्ही आचार्य विशुद्ध सागराकडून दीक्षा घेतली आणि ऐसी दीक्षा मुनि दीक्षा
समाधीचा आणि मोक्षाला जाण्याचा मार्ग आहे. एक श्रावक धर्म आणि मुनी धर्म आहे. असा धर्म साधून त्यांनी मुनी दीक्षा आपल्या जीवनामध्ये धारण करून आपल्या मनुष्य जीवनाचं त्यांनी कल्याण केलं आहे. अशा गणाचार्य विराग सागर महाराजांना कोटी कोटी नमस्तो. और त्यांचा मोक्ष मार्ग पुढे चालू आणि स्वर्गातून येऊन ते पुन्हा दीक्षा धारण करून तपस्या करून त्यांचा मोक्ष हे नक्की होणार आहे. त्यांनी कित्येक जीवांचं कल्याण केलं आहे, समाधी साधला आहे. तर अशा जीवाचं कल्याण अवश्य होणार आहे. जय बोलो महावीर भगवान की. श्री सामने सागर